बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 104 यूनिट 4। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न पर अब कौन सा पैटर्न होगा? 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति सन 2020 के अनुसार वोकेशन कोर्स किस कक्षा से शुरू किया जाएगा? वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किया जाएगा? कक्षा 6 से। देश में शोध अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का होगा? 3 से 4 वर्ष। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातकोत्तर पीजी को कितने वर्ष का कर दिया गया है? 1 या 2 वर्ष। नई शिक्षा नीति सन 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? एमफिल को। माध्यमिक शिक्षा आयोग के निम्न सुझावों में कौन सा सही है? माध्यमिक शिक्षा कक्षा 5 से 11 तक 7 वर्ष की होगी। यह 11 से 17 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए होगी। यह शिक्षण काल 2 भागों में बांटा जाए। उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ था? सन 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आरंभ किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का आरंभ कब हुआ था? सन 2021 में। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। स्वरोजगार का प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? मुद्रा लोन योजना और स्टैंड अप इंडिया लोन योजना। भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की थी? 23 सितंबर सन 1952 को। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा आयोग किस नाम से जाना जाता है? मुदालियर कमीशन के नाम से। ताराचंद समिति का गठन कब किया गया था? सन 1940 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग का उद्देश्य एवं कार्यक्रम क्या था? माध्यमिक शिक्षा में सभी पक्षों की जांच करना एवं उसके विषय में रिपोर्ट देना। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब प्रेषित किया? 29 अगस्त 1953 को। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य व्यवसायिक कुशलता, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व शक्ति में विकास। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने कार्य दिवस निर्धारित किए? 200 कार्य दिवस, 2 माह का ग्रीष्म अवकाश और शीतकालीन 2 माह का ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया है? 7 भागों में। प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव। माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे गए? 8 विषय। उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव किस आयोग ने द्वारा किया गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने का सुझाव दिया गया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित है। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा। माध्यमिक शिक्षा आयोग
शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने हेतु किस बोर्ड की नियुक्ति का सुझाव दिया गया? ऑर्बिटेशन बोर्ड द्वारा। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। जीडीपी का कितना % शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 6%। कितने साल के बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? 34 साल। नई शिक्षा नीति सन 2030 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन से? डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। नई शिक्षा नीति को किस बिल के तहत जारी किया गया है? NHED। भारत में नई शिक्षा नीति सन 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई सन 2020 को। इस तरह हमारा